Hello everyone, welcome back to Reasoning Under 365 with me गौरव सिंह भदौरिया। सो रिसेंटली आपका NICL AO का जो एग्जामिनेशन फेज 1 का हुआ था, आई होप आप सभी का काफ़ी अच्छा गया हो। तो इस सेशन में हम गुड अटेम्प्ट सेव स्कोर वगैरह देखेंगे, साथ ही साथ जो भी हम गुड अटेम्प्ट्स बताएंगे या फिर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ किस रेंज में रह सकती है उसके पीछे रीज़न क्या है वो भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न था जो किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में आपको देखने को मिलता है। क्वांट इंग्लिश रीजनिंग, इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस, वही सेक्शनल टाइमिंग भी होती है 20-20 मिनट, 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। क्वांट और रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स ईच, 20-20 मिनट। तो देखिए पहले थोड़ा सा नोटिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं तो जो लास्ट नोटिफिकेशन है वो काफ़ी टाइम पहले 2017 में आई थी। उस वक़्त जितनी भी पोस्ट आई थी जैसे कि 2015 आपको लिखा हुआ दिख रहा है, सभी की सभी 200 की 15 सारी पोस्ट जो थी आपकी जर्नलिस्ट के लिए थी। बट इस बार जर्नलिस्ट के लिए, केवल जर्नलिस्ट की बात करें केवल 130 पोस्ट थी। लास्ट टाइम जो 2017 का नोटिफ़िकेशन था, एग्ज़ामिनेशन था, तब कट ऑफ जो थी आपकी 61.5 गई थी। अब तब से लेके अब तक अगर आप देखेंगे तो नो डाउट कॉम्पिटिशन बढ़ा है। हर साल नए फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं जो इस फील्ड में आते हैं। बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर के जो एग्जामिनेशंस हैं उसको फाइट करने के लिए, कुछ पहले के भी होते हैं जो हम कंटिन्यू 3-3 साल 2-2 साल से एग्जामिनेशन देते हैं। तो नो डाउट हर साल एक फ्रेश कंपटीशन आप कह सकते हैं वो मार्केट में कह लीजिए या फिर इस स्पेस में कंपटीशन वाली चीज़ में आता है। कंपटीशन बढ़ा है, सीट्स अगर आप देखेंगे तो सीट्स कम हुई हैं 2015 से 130 है, तो कहीं न कहीं कट ऑफ सीट्स कम नहीं भी होती तो भी डिफ़िकल्टी लेवल को देखते हुए, कॉम्पिटिशन को देखते हुए नो डाउट कॉम्पिटिशन मतलब जो कट ऑफ है वो आपकी 61.5 तो नहीं जाएगी, इससे ज़्यादा ही जाएगी, जो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं पेपर की बात करूँ तो पेपर किसी भी एंगल से डिफ़िकल्ट नहीं था। अब ये थोड़ा-सा डिपेंड भी करता है कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिसने जस्ट अभी प्रिपरेशन शुरू की है, 1 या 2 महीने ही हुए, उससे अगर मैं पूछूँगा एग्ज़ामिनेशन कैसा गया, तो नो डाउट उसका रिप्लाई यही, उसको चीज़ें जानी-पहचानी सी लगेंगी कि हाँ, ये टॉपिक्स रीज़निंग में, क्वांट में, इंग्लिश में थोड़े-थोड़े पढ़े हुए हैं, बट उतनी एक्यूरेसी या उस उतने अटेम्प्ट्स उसके नहीं रहेंगे, तो वो कह सकता है कि हाँ सर, ईज़ी तो नहीं था, मॉडरेट था। बट अगर आपने 3 टू 4 मंथ्स या 4 टू 5 मंथ्स की भी प्रिपरेशन की है, इनफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दिए थे, तो आप ज़रूर ये कहेंगे कि एग्ज़ामिनेशन जो है बहुत ईज़ी साइड पे था। कट ऑफ इस वजह से 78, 80, 81, 82 इस रेंज में रह सकती है। जितने भी स्टूडेंट से डिस्कशन हुआ, चाहे वो पर्सनल हुआ, मैसेज में हुआ या किसी भी टेलीग्राम ग्रुप पे जो आप लोग शेयर करते हैं कितने आपके अटेम्प्ट्स थे, तो 80, 85, 90 कई लोगों ने 90 प्लस भी अटेम्प्ट्स किए। तो इस चीज़ पे एक्यूरेसी भी डिपेंड करती है, बट फिर भी कहीं न कहीं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लोगों के बहुत ज़्यादा है एंड अगर आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, तो आपकी एक्यूरेसी भी नो डाउट अच्छी खासी रही होगी। इसलिए हम इस रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो रेंज है देने के पीछे रीज़न क्या है, वो हम देख लेते हैं। फटाफट से एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि एग्ज़ामिनेशन था कैसा, कैसा गया था। क्वांट की बात करें तो जनरल अटेम्प्ट्स आपके 22, 23, 24, 25, 26 इस रेंज में रहे। बहुत आसान नहीं था, लेकिन हाँ, इतने अटेम्प्ट्स काफ़ी लोगों ने किए। टेबुलर डीआई आई थी, वो ईज़ी थी, बार वाली मॉडरेट थी, कैसलेट वाली ईज़ी टू मॉडरेट थी, क्वाड्रेटिक ईज़ी थी, अप्रॉक्सिमेशन ईज़ी ही आते हैं। अरिथमेटिक में टोटल 8 से 10 क्वेश्चन के आस-पास आए थे, लेकिन उसमें से आधे आप मान लीजिए ईज़ी थे, आधे आपके थोड़े से मॉडरेट थे। इस वजह से थोड़े से अटेम्प्ट्स आपको यहाँ पे कम मिलेंगे आउट ऑफ 35। रीज़निंग की अगर बात करें, सिटिंग अरेंजमेंट पज़ल जैसे कि बॉक्स बेस्ड पज़ल हो गया, काफ़ी आसान था। स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट, सिंगल वेरिएबल आसान था। फ्लैट प्लस फ्लोर वो थोड़ी-सी मॉडरेट हो ही जाती है। थोड़ा-सा आपको मतलब आप ये मान के चलिए बाकी सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल के कंपैरिज़न में लगभग 40 से 50 सेकंड 1 मिनट तक आपका एक्स्ट्रा जाता है फ्लोर प्लस फ्लैट में। थोड़ा-सा वहाँ सोचने के लिए ज़्यादा टाइम आपको रिक्वायरमेंट होता है। उसके अलावा कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज़्म, ब्लड रिलेशन एंड बाकी के छोटे-छोटे क्वेश्चंस जो अल्फ़ाबेट टेस्ट, फ्रेमिंग वाले होते हैं, व मीनिंगफुल वर्ड फ्रेम करने वाले, सभी आसान आए थे। तो यहाँ पे जो जनरल अटेम्प्ट्स रहे 30 टू 33, 32 के आसपास रहे आउट ऑफ 35। इसके बाद इंग्लिश नॉर्मल, कुछ भी नई चीज़ देखने को नहीं मिली थी। किसी भी एग्ज़ामिनेशन में आप देखेंगे तो आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस 25-26 हर स्टूडेंट कर लेता है। तो इसमें भी कई लोगों ने पूरे भी अटेम्प्ट किए हैं। कई लोगों ने 1-2 जो ग्रामर, वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सिनोनिम वाले, एंटोनिम वाले, वो अगर डिफ़िकल्टी उनको लगी है तो उन्होंने छोड़ दिए। तो उस वजह से 28-27 तक उनके अटेम्प्ट्स फिर भी हुए। तो इस वजह से जो आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो उस रेंज में आपको देखने को मिल सकती है।
तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी एंड इस हिसाब से आप डेफ़िनेटली अपने अगले जो फ़ेज़ है आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। अब जो लोग नए हैं वो मैं थोड़ा-सा डिटेल में बता देता हूँ। काफ़ी टाइम हो चुका है इस चैनल को स्टार्ट करे बट थोड़ा-सा काम बाकी था वेबसाइट पे, इस वजह से कंटिन्यूअस चीज़ें अपडेट नहीं हो पा रही थी। चैनल पे भी वीडियोज़ नहीं आ पा रहे थे, तो एक बार आप रीज़निंग अड्डा 365 लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, एक बार विज़िट ज़रूर करिए। तो वहाँ पे आपको 2 टाइप के कंटेंट मिल जाते हैं, फ्री कंटेंट और पेड कंटेंट। काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं है, धीरे-धीरे अपडेट्स हो जाएँगे। तो यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाती है, साथ ही साथ उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करवा देते हैं। पेड कंटेंट हमने अभी स्टार्ट किया हुआ है, यहाँ पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, एक मिनी मॉक होता है। जस्ट बहुत बड़ा अमाउंट नहीं रखा है, जस्ट ₹5 में आप ये मॉक टेस्ट दे सकते हैं। बट इसके रिटर्न में अगर आप अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, तो आपके लिए ये कुछ रिवॉर्ड्स मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ये हमने रखे हैं। इसको एक बार मैं दिखा देता हूँ पूरा। डिपेंड करता है कि कितने लोग किसी भी मॉक टेस्ट को देते हैं, तो उस हिसाब से अगर आप टोटल 25 स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट देते हैं, तो फर्स्ट टू स्टूडेंट्स को ₹10 ईच, नेक्स्ट 3 को 8 ईच, नेक्स्ट 5 को 6 ईच। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं 26 से 50 के अराउंड देते हैं, तो उस हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको रिवॉर्ड मिलेगा, ये बेसिकली आपको कैशबैक के फॉर्म में पेटीएम के थ्रू या यूपीआई आईडी के थ्रू दे दिया जाएगा। तो होल सोल इसके पीछे मोटिव बस यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट दें, रीज़निंग आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ेवरेट सब्जेक्ट बने, तो लर्निंग के साथ-साथ आपकी अर्निंग भी हो सके। थोड़ा-सा मोटिवेशन रहे कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको 100% अपना इनपुट उसमें देना है, कोशिश करनी है टॉप लिस्ट में आने की सो दैट मैक्सिमम रिवॉर्ड आप ले सकें। तो सेशन को, इस चैनल को, इस इनिशिएटिव को ज़रूर आप शेयर करिए। मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर एंड गुड बाय।